नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कोसारे महाराज, आरजेडी पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र। हम एक वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि नेता पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। इस विषय पर बात करेंगे। नेता पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। क्या नेता जन्म से ही नेतृत्व के गुणों के साथ पैदा होते हैं या फिर उन गुणों को तराशा जाता है? नेता हमेशा बनाए जाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे, लेकिन सच यही है कि नेता हमेशा बनाए जाते हैं। हम ऐसे लोग चाहते हैं कि जो समझदारी से नेतृत्व करे। नेता के पास करिश्माई व्यक्तित्व हो ही यह जरूरी नहीं है। हाँ, किसी शख्स के व्यक्तित्व में एक ऐसा खास करिश्मा और जन्मजात प्रवृत्ति हो सकती है कि वह बड़ी आसानी से लोगों का नेतृत्व कर सके। लेकिन जो लोग अपने करिश्माई व्यक्तित्व के बल पर नेतृत्व करते हैं, वे लोगों को विनाश की ओर भी ले जा सकते हैं। हम ऐसे लोग चाहते हैं जो समझदारी से नेतृत्व करे। नेता के पास करिश्माई व्यक्तित्व हो ही या जरूरी नहीं है। आप देखेंगे कि दुनिया में कई बड़े काम किए जा रहे हैं। मानव के परम कल्याण के लिए काम किए जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये काम करिश्मा ही लोग ही कर रहे हैं। ये काम समझदार लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिन्हें पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। आप जैसे भी है, खुद की रचना है, तो इस बात को समझने की जरूरत है। आप जो भी है, आप जैसे भी है, आपने खुद अपने आप को ऐसा बनाया है। सवाल बस यह है कि आपने पूरी चेतना में खुद को ऐसा बनाया या अचेतन तरीके से। आप चाहे जो
हो, अगर आपने खुद को अचेतन तरीके से बनाया है और आप सफल भी है, तो वह सफलता केवल दूसरों के नजरों में ही होगी। आपने अचेतन ही खुद को ऐसा बनाया है, इसलिए आप एक उलझे हुए इंसान बन गए हैं। कभी उलझे हुए सफल इंसान तो कभी उलझे हुए असफल इंसान। आप चाहे जो भी हो, आप चाहे जो भी हो, अगर आपने खुद को अचेतन तरीके से बनाया है, आप सफल भी है, तो वो असफलता केवल दूसरों की नजर में ही होगी। जीवन के अपने अनुभव में आप खुद को सफल नहीं पाएंगे। अगर आपने खुद को पूरी जागरूकता के साथ बनाया है, तो आप अपनी नजरों में सफल होंगे। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप खुद की नजरों में सफल है या दूसरों के नजरों में नहीं। ना ही समाज को नजर में, अगर ऐसा हुआ तो आपको महसूस होगा कि आप सफल हैं। आप जो कर रहे हैं उसमें अगर आपको पूर्ण संतुष्टि मिलती है, अगर उससे आपका कल्याण होता है, तो आप खुद को सफल महसूस करेंगे। करिश्माई नेता नहीं, सजग नेता की जरूरत है। एक नेता के लिए सिर्फ अपनी मंडली में ही चोटी पर होना जरूरी नहीं है कि उसे अपने भीतर भी चोटी पर होना चाहिए। अगर वह खुद के ऊपर काम नहीं करता, तो वो दूसरों के लिए भी जो भी करेगा वह बस सहयोगवश होगा। नेतृत्व का मतलब है कि आप अपने भीतर चोटी पर है, और जब आपके भीतर की क्षमताओं को संपूर्ण अभिव्यक्ति मिलेगी, काम अपने आप होने लगेंगे। नेतृत्व का मतलब यह कतई नहीं है कि आपको लोगों के ऊपर राज करना है। नेतृत्व का मतलब है कि आप अपने भीतर चोटी पर हैं, और जब आपके भीतर की क्षमताओं को संपूर्ण अभिव्यक्ति मिलेगी, काम अपने आप होने लगेंगे। जहां तक
क्षमताओं की बात है तो आपको पता है कि इंसान को किसी भी काम में प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह सच है कि कुछ लोगों के भीतर कुछ खास सहज प्रतिभा होती है, लेकिन अगर आपके पास सहज प्रतिभा है तो वो भी खुद आपके द्वारा पैदा की हुई है, लेकिन इसे आपने अनजाने में पैदा किया है। कहने का मतलब यह है कि नेता हमेशा बनाए जाते हैं। अगर आप खुद को एक सजग नेता के रूप में तैयार कर लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि तब आप बुद्धिमानी से काम करेंगे। अगर आप बस एक करिश्माई नेता है तो जान ले कि करिश्मा आपका खुद के लिए और दूसरों के लिए बहकाने वाला हो सकता है और आप लोगों को विनाश की ओर ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं जिनके पीछे भीड़ चलती थी, लेकिन वे दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हुए। उन्होंने उन लोगों को युद्ध की ओर धकेल दिया, उन्हें विनाशकारी स्थितियों में पहुंचा दिया, क्योंकि उन्होंने करिश्मे के आधार पर नेतृत्व किया, समझदारी के आधार पर नहीं। सभी की बात ध्यान से सुने। अगर आप में समझ नहीं है तो आपको सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आपको हर बात सुननी है, हर बात सुननी चाहिए। हो सकता है कोई मां बेवकूफी की बात कर रहा हो, लेकिन आपको उसे भी सुनना चाहिए। अपने आसपास के जीवन और परिस्थितियों को गौर से सुनना सीखे। जब आप अपने आसपास की हर चीज को गौर से सुनते हैं तो आपको ये बात समझ आती है कि अभी क्या हो रहा है और इससे आगे अगला कदम क्या होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई प्रतिभावान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने उस समय की दुनिया के अनुसार महामूर्खतापूर्ण बातें की। कई पीढ़ियां बीत जाने के बाद लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि उन लोगों ने जो बातें कही वे बुद्धिमानी से भरी थी। तो अगर आप नेता है तो यह जरूरी नहीं है कि आपको दुनिया के बारे में सब कुछ पता ही हो।
बस इतना है कि आप सुनने के इच्छुक है, भले ही कोई भी बोल रहा हो, भले ही कोई भी बोल रहा हो, चाहे कोई बच्चा कुछ कह रहा हो, चाहे कोई महान आदमी, चाहे कोई मजदूर कुछ कह रहा हो, चाहे कोई मैनेजर, आपको हर एक की बात को सुनना सीखना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने का मतलब आपके कानों की क्षमता से नहीं, अपने आसपास के जीवन और परिस्थितियों को गौर से सुनना सीखे। जब आप अपने आसपास की हर चीज को गौर से सुनते हैं तो आपको यह बात समझ आती है कि अभी क्या हो रहा है और इससे आगे अगला कदम क्या होगा। अभी क्या हो रहा है, अगर आपको इसकी कोई समझ नहीं है, अगर आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब के अनुकूल नहीं है, तो आप कितना भी महान कदम उठा ले वो बेकार ही जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोग तर्क देते हैं कि नेता पैदा होने के बजाय बनाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में उचित प्रशिक्षण और समर्पण के साथ कोई भी व्यक्ति अपनी आनुवंशिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना नेता बन सकता है। उदाहरण के लिए नेतृत्व को व्यवहार सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि नेता कौशल का एक समूह विकसित कर सकते हैं और विशिष्ट व्यवहार का अभ्यास कर सकते हैं जो उन्हें भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है, भले ही उनके प्राकृतिक गुण और प्रवृत्ति कुछ भी हो। वो सिद्धांत ये भी मानता है कि उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए आजीवन सीखने और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वश्रेष्ठ नेता अपनी प्राकृतिक क्षमता और विरासत में मिली विशेषताओं पर निर्भर रहने के बजाय लगातार विकास के अवसर की तलाश करेंगे जो उन्हें बढ़ने और प्रगति करने में मदद करे। नेता पैदा होने के बजाय बनाए जा सकते हैं। हर चीज से पहले अनुयायी बने। जो लोग इस विचार में विश्वास करते हैं कि नेता पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं,
उनके लिए ये बात सही है कि प्रत्येक महान नेता को अनुयायी के रूप में शुरुआत करनी होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अनुयायी या अधीनस्थ की भूमिका में शुरू होता है, उस स्थिति में जब वे अंत आगे बढ़ेंगे और नेतृत्व की स्थिति लेंगे, तो उनके मन में अपने टीम के सदस्य के लिए अधिक सहानुभूति और वास्तविक चिंता होगी। एक समय पर वे अपने वर्तमान अधीनस्थों के समान ही पद पर थे। अपने इतिहास के कारण वे नौकरी की चुनौतियों को समझते हैं और जानते हैं कि जब वे अनुयायी थे तो उन्हें किस तरह के नेतृत्व पसंद होता है। तुरंत नेतृत्व की स्थिति में आने के बजाय अनुयायी के रूप में शुरुआत करने से सीखने और विकास के आधार अवसर पैदा होते हैं। कई पेशेवर मानते हैं कि प्रभावी नेतृत्व लगातार बाधाओं का सामना करने और उन पर काबू पाने से आता है। अगर किसी ने ऐसा कभी नहीं किया तो वे उसे नेतृत्व के चुनौतियों का सामना करने में संघर्ष करना पड़ सकता है, भले ही उनमें एक महान नेता बनने की आनुवंशिक प्रवृत्ति हो। जब आप जानते हैं कि कौन सा नेतृत्व सिद्धांत या सुझाव देता है कि नेता पैदा होते हैं या बनाए नहीं जाते हैं, और कौन सा सिद्धांत यह है सुझाव देता है कि नेता बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते, तो आपको क्या लगता है कि फैसला क्या है? क्या महान नेता पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? प्रभावी नेतृत्व के लिए एक आनुवंशिक घटक होता है। जिन लोगों के व्यक्तित्व में कुछ खास गुण होते हैं, जैसे कि उच्च स्तर की बाह्य मूर्खता, उच्च स्तर की कर्तव्यनिष्ठा और कम स्तर की विक्षिप्तता, वे नेतृत्व की स्थिति के लिए अधिक स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो सकते हैं। लोग इन व्यक्तियों की ओर अधिक आकर्षित हो सकते हैं और उन्हें नेतृत्व की भूमिकाएं निभाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, भले ही उनमें सव्य कोई स्वाभाविक इच्छा न हो।
साथ ही इस विचार का समर्थन करने वाले शोध भी की आनुवंशिक की किसी व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता में योगदान करती है। स्वीकार करते हैं कि किसी व्यक्ति को जीवन जीना है, जीवन जीना ही सब कुछ नहीं, अन्य कारक जैसे कि प्रेरणा, जुनून और सीखने की इच्छा, व्यक्तित्व की कमी या प्राकृतिक क्षमता की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति को टीम या संगठन का प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने को टीम या संगठन का प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान कर सकते हैं। आजकल महान नेताओं का जन्म लेने के बजाय बनाया जाना पहले से ही कई अधिक संभव हो गया है। लोगों को अपने कौशल को निखारने, अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी टीम का समर्थन करने में मदद करने के लिए कोई नेतृत्व, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और संसाधन मौजूद है। लोगों ने इस बारे में अपने विचार व्यापक कर लिए हैं कि नेता क्या होता है और वे अलग अलग व्यक्तित्व प्रकारों को स्वीकार करने के लिए अधिक इच्छुक है। क्या नेता पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? इस सवाल का संक्षिप्त उत्तर दोनों लगता है। कुछ लोगों में नेतृत्व के लिए स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है, हालांकि जो लोग नेतृत्व करने के लिए पैदा हुए हैं वे भी नेतृत्व परीक्षण से लाभ उठा सकते हैं। यह थी एक छोटू सी वीडियो। नेता पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं, इस विषय पर हमने चर्चा की। आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुना होगा। आपने अपना कीमती समय निकाल कर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।